माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। देश में अक्सर चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों में कलह देखने को मिलती है। नेता अक्सर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हैं। अब की बार भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब से लेकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड तक नेताओं के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। खासकर पिछले 2 दिनों से तो उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि कभी कांग्रेस में घमासान छिड़ता है तो कभी बीजेपी में बगावत तेज होती है। अब सत्तारूढ़ पार्टी के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत के नाराज होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। उनके मुताबिक राज्य सरकार कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लटका रही है। रावत ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में वो अब काम नहीं कर सकते। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब हरक सिंह रावत नाराज हुए हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब इसी साल जुलाई में सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के समय वो रूठ गए थे। तब उनकी दबाव की रणनीति काम कर गई और उन्हें ऊर्जा जैसे अतिरिक्त मंत्रालय भी दे दिया गया। अब जबकि विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, तो हरक सिंह रावत फिर से नाराज हो गए। वहीं रावत की नाराजगी के बीच बीजेपी का दावा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। अब जहां बीजेपी अपने नेता की नाराजगी से इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हरीश रावत को मनाने में कामयाब हो गई। तभी तो रावत ने कहा है कि कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले हैं, वो मरते दम तक इस पार्टी में रहने वाले हैं। कांग्रेस नेता ने अपनी तरफ से यहाँ तक कह दिया कि अगर आगामी चुनाव पार्टी हार भी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। वहीं अगर पार्टी जीत हासिल करती है तो इसका पूरा श्रेय पार्टी को जाएगा। तो शुरू से कांग्रेस में रहा आया ही, दम भी यही तोड़ना है, तो एक तो हो सकता है इसलिए सब लोग आदर कर देते हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण यह है, मैं कोई भी बात मैं पहले अड़ता ही नहीं हूँ, किसी बात पर कहता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं उसमें देखता हूँ कि लार्जर इंटरेस्ट क्या है पार्टी का। मैं उसमें अपने इंटरेस्ट को गौर समझता हूँ और मेरा सबको सलाह भी है कि आप यदि लार्जर इंटरेस्ट में कोई बात कहते हैं तो आपका इंटरेस्ट अपने आप सेफगार्ड हो जाता है, अपने आप रक्षा हो जाती है। हरीश रावत के बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है, लेकिन पंजाब में पेच फंसता नजर आ रहा है। तभी तो कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी इस पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। खबर है कि प्रदेश में कई नेताओं का मानना है कि पार्टी को जातीय समीकरण को साधने के लिए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें जारी है। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई ने पार्टी के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि चर्चाएं जारी है और इस पर अंतिम फैसला लिया जाना है। माना जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना पंजाब कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल फैसला है, क्योंकि पार्टी ने सितंबर में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था। खैर, अभी तक कांग्रेस ने सीएम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव को लेकर पार्टी क्या फैसला करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि पंजाब में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस को इस बार मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि पार्टी की कलह ही उसकी हार की वजह बन सकती है।